कहानी सच्चे प्यार का चमत्कार। एक समय की बात है, एक सुंदर गांव था जहां की फिजाओं में हमेशा खुशियों की खुशबू रहती थी। इस गांव में एक प्यारी और दयालु लड़की रहती थी जिसका नाम मीरा था। मीरा अपने गांव वालों में बहुत लोकप्रिय थी। उसकी सादगी, हंसी और दयालुता सभी का मन मोह लेती थी। उसके परिवार वाले चाहते थे कि वह जल्द ही शादी कर ले, पर मीरा की इच्छा थी कि उसकी शादी किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो उसके दिल की गहराइयों को समझे। मीरा को प्रकृति से बहुत लगाव था। हर दिन वह गांव के पास वाले तालाब पर जाती, जहां की शांत लहरों और कमल के फूलों में उसे असीम शांति मिलती थी। तालाब के पास बैठकर वह अक्सर अपने सपनों और ख्यालों में खो जाती। एक दिन जब वह तालाब के किनारे बैठी थी और पानी में पत्थर फेंककर लहरें बना रही थी, तभी अचानक उसकी नजर पानी के पास बैठे एक हरे रंग के छोटे से मेंढक पर पड़ी। वह मेंढक बाकी साधारण मेंढकों से बिल्कुल अलग लग रहा था। उसकी चमकती हुई आंखों में एक गहरी उदासी छुपी हुई थी जो मीरा के दिल को छू गई। मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे तुम इतने उदास क्यों हो? मेंढक ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें शायद मेरी बातों पर यकीन न हो, पर मैं एक मेंढक नहीं हूँ। मैं असल में एक राजकुमार हूँ जिसे एक दुष्ट जादूगरनी ने मेंढक बना दिया है। मीरा को पहले तो लगा कि यह कोई मजाक है, लेकिन मेंढक की आंखों में सच्चाई और दर्द देखकर उसे उसकी बात पर यकीन हो गया। उसने थोड़ा और झुकते हुए पूछा, अगर तुम सच में एक राजकुमार हो तो तुम्हें इस शाप से मुक्त कैसे किया जा सकता है? मेंढक ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे इस शाप से मुक्त करने का एक ही तरीका है, सच्चे दिल से कोई मुझे अपनाए। अगर कोई मुझे प्यार से अपनाएगा और मुझे अपने दिल से स्वीकार करेगा तो मैं इस शाप से मुक्त हो जाऊंगा और फिर से इंसान बन जाऊंगा। मीरा ने सोचा, ये कितना अजीब और कठिन है कि एक राजकुमार अपने असली रूप में आने के लिए किसी के सच्चे प्यार का इंतजार कर रहा है। वह जानती थी कि किसी को भी अपनाना आसान नहीं होता, लेकिन इस छोटे से मेंढक में कुछ ऐसा था जिसने मीरा के दिल को छू लिया। उसकी मासूमियत और सच्चाई ने मीरा के अंदर की करुणा को जगा दिया। मीरा ने धीरे धीरे मेंढक को अपने हाथों में उठाया और उसकी ओर प्यार भरी नजरों से देखा। वह मुस्कुराते हुए बोली, अगर तुम्हारी कहानी सच है तो मैं तुम्हें अपने सच्चे दिल से अपनाने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक चारों ओर एक तेज रोशनी फैल गई। मीरा घबरा गई और उसने आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोली तो उसके सामने मेंढक नहीं बल्कि एक सुंदर और आकर्षक राजकुमार खड़ा था। राजकुमार के चेहरे पर खुशी और आभार की झलक थी। राजकुमार ने मीरा के हाथों को थामते हुए कहा, तुम्हारी दयालुता और सच्चे दिल ने मुझे इस अभिशाप से मुक्त कर दिया। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। मीरा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें इस अभिशाप से मुक्त करना मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। पर ये तो बताओ, तुम इस स्थिति में कैसे फंसे? राजकुमार ने कहा, मैं एक शक्तिशाली राज्य का राजकुमार हूँ। एक बार मैंने अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए एक दुष्ट जादूगरनी का सामना किया था। उसने मुझसे बदला लेने के लिए मुझे शाप देकर इस मेंढक का रूप दे दिया। उसके बाद मैं भटकता रहा, इस उम्मीद में कि कोई सच्चा इंसान मुझे अपनाएगा और मुझे मेरी असली पहचान लौटाएगा। तुम मेरी उम्मीद और विश्वास को पूरा करने वाली वो सच्ची और दयालु आत्मा हो। मीरा और राजकुमार की आंखों में एक दूसरे के लिए सच्चा प्यार और आदर झलकने लगा। गांव के लोग इस अनोखे चमत्कार को देखकर हैरान रह गए। सबने देखा कि मीरा का साहस और दयालुता उसे किसी साधारण लड़की से एक राजकुमार की प्रेमिका बना चुकी थी। कुछ दिनों बाद राजकुमार ने अपने परिवार को मीरा के घर भेजा, जहां उन्होंने मीरा का हाथ मांग लिया। दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हुई। मीरा एक सच्चे दिल और दयालुता की मिसाल बनी और उसके गांव वाले उसकी साहसिक कहानी सुन सुनकर गर्व से भर जाते। मीरा और राजकुमार ने मिलकर अपने राज्य को खुशहाल बनाया और जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाया। उनका प्रेम और सच्चाई की यह कहानी हर किसी के दिल को छू गई और हमेशा के लिए अमर हो गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मूल्यवान है।